हाय एवरीवन। तो हम ब्रिक के इस लेक्चर में लेक्चर 5 में आप लोगों को एसपीटी के सिलेबस के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में बताएंगे। कैसे मैन्युफैक्चर होता है ब्रिक, क्या क्या प्रोसेस है उसके पीछे। तो पहला लिखिएगा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं ब्रिक को बनाने में। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्ले प्रिपरेशन मतलब होता है तैयार करना। क्ले या मिट्टी जिसको ब्रिक अर्थ बोलते हैं, उसको सबसे पहला काम होता है तैयार करना। जब तैयार हो जाएगा उसको मोल्डिंग में मोल्ड करना। ठीक है, पहला काम तैयार करना, दूसरा काम मोल्ड करना। ठीक है, अब तीसरा काम क्या है, मोल्ड जब हो जाएगा हमारा ब्रिक, उसको ड्राई करना। ड्राई करने का ही प्रोसेस है। उसके बाद उसको क्या करना है, पकाना, बर्निंग। पहला हमारा क्ले तैयार करना, दूसरा हमारा उसको मोल्ड करना, तीसरा ड्राइंग करना और चौथा बर्निंग करना। तो हाउ टू प्रिपेयर, हाँ कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। तो प्रिपरेशन, पहले क्ले को प्रिपरेशन करने के लिए हम अनस्वाइलिंग करते हैं। अनस्वाइलिंग मतलब क्या होता है वो बताते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच टॉप 200 mm ऑफ सॉइल, कितना एम 200 mm यानी कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल लेयर इज रिमूव्ड। मतलब जहां भी हम मिट्टी के पास जाएंगे उसके ऊपर से 20 सेंटीमीटर तक का सॉइल लेयर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एंड इज नॉट बीइंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, उसको हम ब्रिक बनाने में यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। किस कारण से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज होगा, जैसे प्लांट के कुछ टुकड़े, फाइबर जिसको प्लांट फाइबर, स्टोन, गिट्टी, पीबल, ये सब पाया जाएगा। इसलिए पहला अनसॉइलिंग मतलब समझे, मतलब मिट्टी के 20 सेंटीमीटर टॉप लेयर को ब्रिक बनाने में यूज नहीं करेंगे। पहला प्रोसेस समझ में। अब आते हैं डिगिंग। डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग मतलब आपको बताया ही है क्या होता है, खुदाई। एक्सकेवेटिंग मतलब क्या होता है, खुदाई। द सॉइल एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द लेवल ग्राउंड, उसको खोद के निकाल के उसको क्या करेंगे, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या करेंगे, पसार देंगे। ठीक है। तीसरा हमारा क्या प्रोसेस है, क्लीनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, हटाना है, रिमूवल मतलब हटाना, ऑफ कौन कौन से, यदि आ गए स्टोन के पार्टिकल तो स्टोन, पीबल, कंकर, ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद्य पदार्थ के कुछ टुकड़े, तो उन सबको रिमूव करने के लिए उसको क्लीन करना है, वही क्लीनिंग। ठीक है। तीन प्रोसेस, अनस्वाइलिंग जिसमें सॉइल के लेयर को हटाना 20 सेंटीमीटर तक के, दूसरा हमारा डिगिंग, खोद करके उसके उसको सरफेस पे पसार देना है ताकि वो रुक सके। क्लीनिंग मतलब उसमें से जितने भी पीबल, स्टोन है, वो ऑर्गेनिक मैटर, उसको रिमूव करना। ठीक है। चौथा हमारा है वेदरिंग। इट इज द प्रोसेस इन विच क्लीन सॉइल इज लेफ्ट इन हिप्स। हिप्स मतलब होता है ढेर, माटी का ढेर। एंड इज एक्सप्रेस टू वेदर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, उसको थोड़ा आद मौसम के अनुसार 1 मंथ के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। और सो इन ऑर्डर टू डेवलप होमोजिनिटी एंड आल्सो टू एलिमिनेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्ले बाय ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे उस मिट्टी को, ढेर को वेदरिंग करने के लिए मौसम में बहुत सारे इसको ढेर को लेके मिट्टी को उसको रख देंगे ताकि उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे बाहर। अब आते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, नाम सुन रहे हैं ब्लेंडिंग। हियर द अर्थ इज मिक्स्ड विथ सैंडी अर्थ एंड कैल्केरियस अर्थ इन सुटेबल प्रोपोर्शन along with water to modify the composition of soil as desired। कहने का मतलब ये जो भी हम सॉइल निकाल रहे हैं, ब्रिक अर्थ जिसको बोल रहे हैं, क्ले बोल रहे हैं जिसको, उसमें क्या करेंगे, विच अमाउंट ऑफ वाटर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे ताकि उसको हम आसानी से ब्लेंडिंग कर सके, मिक्स कर सके। ठीक है। अब आते हैं आगे हमारा टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब होता है जैसे हथौड़ी से पीटना, उसी तरह इसमें भी मिट्टी को गूथा जाता है। टेम्परिंग क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ नीडिंग। नीडिंग मतलब ही होता है गूथना। क्या होता है, नीडिंग मतलब ही होता है गूथना। द अर्थ सो एज टू मेक द सॉइल मास स्टीफ मतलब खरा हो, एंड इम्पार्ट डिजायर प्लास्टिसिटी इन इट। ठीक है। इसी इसका इसीलिए इसको टेक्निकली टेम्परिंग पग मिल में ही किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब शेप देना किसी मोल्ड को। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू ब्रिक अर्थ। ठीक है। मोल्डिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली या मैकेनिकली, हाथ से भी देखते हैं कहीं कहीं मोल्ड में लेके, और अब थोप सा दिया और टेबल में, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है।
मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स टर्म एज मोल्ड्स। मोल्ड देखेंगे सांचा ढांचा, विच मे बी वुड और स्टील का, ठीक है। द साइज ऑफ मोल्ड इज केप्ट 8 से 12% ग्रेटर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक। क्यों रखा जाता है? इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राइंग और हैविंग बर्निंग प्रोसेस। क्या होता है, उससे बड़ा इसलिए रखा होता है कि हो सकता है वो पानी वो धीरे धीरे क्योंकि छोटा हो जाएगा, इसका मतलब सेम साइज का रखा जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा सा 8 से 10% बढ़ा के रखते हैं। ड्यूरिंग मोल्डिंग ओनली फ्रॉग इज प्लेस्ड ओवर द ब्रिक। फ्रॉग बताए ही थे, ब्रिक के ऊपर जो गड्ढा का छोटा 1 सेंटीमीटर गड्ढा का होता है उसी को फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक कैन बी डन एज, मोल्डिंग कौन कौन तरीके से होता है, तो हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में आता है दो टाइप का, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग में भी प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और ड्राई क्ले, सॉरी टेबल मोल्डिंग। और मशीन मोल्डिंग में आता है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग और ड्राई क्ले मोल्डिंग, ये हमारा मशीन मोल्डिंग में आता है। हैंड मोल्डिंग में ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग, ठीक है। अब मोल्ड कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे हम, ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। द ग्रीन ब्रिक कंटेन अबाउट 7 से 30% मॉइस्चर इन इट। जो भी हम ब्रिक लेते हैं उसमें कितना परसेंट, 7 से 30% पानी रहता है उसमें। हेंस कैन नॉट बी बर्न डायरेक्टली। सो इसको क्या किया जाता है, पहले हम उसमें का वाटर को, सडन लॉस ऑफ वाटर निकालते हैं, दैट कॉजेज डिस्टोर्शन या क्रैकिंग। यदि अचानक बंद कर देंगे तो क्या होगा, उसमें का वाटर सारा अचानक निकलेगा, जिसके कारण वो जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा। तो ड्यूरिंग, उसके पहले बर्निंग से पहले ड्राइंग करते हैं। ड्यूरिंग ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ब्रिक इज रिड्यूस्ड अप टू 3%, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट क्या किया जाता है, 3% रिड्यूस किया जाता है बिफोर सब्जेक्टेड टू नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ बर्निंग। बर्निंग से पहले उसको ड्राई करके उसमें से कितना परसेंट ऑफ वाटर, 3% वाटर को रिमूव करने का कोशिश किया जाता है ड्राइंग करके। ड्राइंग ऑफ ब्रिक कैन बी डन मैनुअली और आर्टिफिशियली, ठीक है। नेचुरल ड्राइंग इज नॉट प्रिफर्ड एज ऑल द प्रोडक्ट। नेचुरल ड्राइंग करने का मतलब क्या है, जैसे सन का लाइट से, विच गवर्न वेपोराइजेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा, कैन नॉट बी रेगुलेटेड एंड टाइम रिक्वायर्ड इन दिस केस इज मोर, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग हो गया, तब आएगा हमारा बर्निंग। इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, बर्निंग का। पहले सब प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद बर्निंग किए। इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द ब्रिक एंड मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड डेंस, ठीक है। बर्निंग का ही काम है। बर्निंग ऑफ ब्रिक शुड बी कैरिड आउट properly, as if brick are overburnt they become hard and break easily, and if brick are underburnt मतलब बहुत कम जला हो, they remain soft and are not able to carry the desired load। यदि ब्रिक अच्छे से पका होगा तो प्रॉपर स्ट्रेंथ देगा, नहीं पका होगा, अनबर्न्ड ब्रिक होगा तो वो स्ट्रेंथ लोड नहीं करेगा। तो ये बर्निंग ऑफ ब्रिक इज डन इन एट टेम्परेचर ऑफ 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच लाइम एंड सिलिका फ्यूज। फ्लक्स का काम करता है लाइम, मतलब बहुत पिघलाने का, विथ ईच अदर दे देयर बाय इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट। लाइम का काम ही है ब्रिक में या सीमेंट में स्ट्रेंथ देने का। ये जो बर्निंग ऑफ ब्रिक होता है कैरीड आउट इन 3 मेन स्टेजेस। पहले डिहाइड्रेशन, बर्निंग होगा तो वो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होगा, 400 से 650। ऑक्सीडेशन 650 से 900। विट्रिफिकेशन मतलब जलाना बहुत अच्छा टेम्परेचर 900 से 1200, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द वाटर विच हैज बीन रिटेन ऑन द पोर्स ऑफ क्ले, यदि डिहाइड्रेशन में उसके पोर यानी छेद में जो जो वाटर होंगे उसको ड्राइंग के थ्रू, डिहाइड्रेशन के थ्रू उसको ड्राइंग करके रिमूव किया जाएगा। एंड द क्ले लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी। और क्ले क्या करेगा, जो मिट्टी है वो क्या होगा, उसका प्लास्टिसिटी यानी उसमें से वाटर क्या होगा, रिमूव होगा तो उसका प्लास्टिसिटी घट जाए। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेज रिमेनिंग ऑफ कार्बन इज एलिमिनेटेड एंड फेरस आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक फॉर्म, ठीक। अब आते हैं, इन दिस प्रोसेस ग्लास लाइक अपीयरेंस ओवर द ब्रिक सरफेस इज अटेन्ड। बर्निंग ऑफ ब्रिक कैन बी कैरीड आउट क्लैंप और फिल्म भट्ठी, ये सब ये आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। इतना आप लोग जरूर कल करके आइएगा। तब तक के लिए जो नहीं समझ में आएगा हम क्लास में फिर से इसको बताएंगे A to Z।